आपको एक हल्के की मिसाल देता हूं, फिर आपको पता लगेगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये इलेक्शन जीती है। एक हल्का है, हल्का 6 भिंबर 2। इस हल्के के अंदर नाज़रीन इकराम 170 पोलिंग स्टेशन थे, 170 पोलिंग स्टेशन थे। अच्छा, इसके अंदर जो कैंडिडेट थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे चौधरी अली शान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट थे राजा मकसूद अहमद खान, एक आज़ाद उम्मीदवार थे चौधरी रजाक साहब, फ़खरुद्दीन अहमद थे जमात इस्लामी के, और गुलाम कादर थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के यानी TLP के। इस हल्के के अंदर चौधरी अली शान, राजा मकसूद, चौधरी रजाक, फ़खरुद्दीन अहमद, यानी ये जो 4 ऊपर वाले कैंडिडेट थे, ये चारों कैंडिडेट्स ने करोड़ों रुपया वहां पर खर्च किया और चारों के चारों बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। यानी ये जो चौधरी रजाक साहब हैं आज़ाद उम्मीदवार, इनके बारे में भी कहा, ये आज़ाद उम्मीदवार थे, किसी पार्टी से नहीं लड़ रहे थे, इनके बारे में भी कहा जाता है कि इन्होंने इस हल्का नंबर 2 हल्का 6 भिंबर 2 में अपनी सीट पर करोड़ों रुपया खर्च किया। इंतखाबी मुहिम में जलसे, खाने, ईद मिलन पार्टियां, रैलियां, सब चीज़ों में करोड़ों रुपया एक आज़ाद उम्मीदवार ने खर्च किया। अब आपको मैं बताता हूँ गुलाम कादिर जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार थे इस हल्के में, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बेरोज़गार हैं, इनके पास अपनी नौकरी भी नहीं है। ये है तब्दीली कि एक ऐसा शख्स उन लोगों का मुकाबला कर रहा था जिन्होंने अरबों रुपए इलेक्शन में खर्च किए, और उनका मद्दे मुकाबल एक ऐसा शख्स था जो इमाम मस्जिद है, उसके पास कोई और नौकरी नहीं है, मस्जिद का इमाम है, उसके पास कोई और अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई पैसा उसको किसी ने फंड नहीं किया। और इस शख्स के बारे में जो मैंने इंफॉर्मेशन ली, मैंने मालूमात ली, तो पता लगा इसके पास अपनी मोटरसाइकिल है, गाड़ी भी नहीं है, अपनी मोटरसाइकिल है इस गुलाम कादिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कैंडिडेट के पास। और ये इसने मार्का क्या मारा है, अब आपको इसका मार्का बताता हूँ। मैंने इस बारे में बड़ी तहकीकात की, कुछ वहाँ पर हमारे दोस्त हैं, हमारे एक बड़े करीबी दोस्त तैयब हनीफ साहब जो इस पूरे इलेक्शन को वहाँ पर ख़ुद आज़ाद कश्मीर के रहने वाले भी हैं, वहाँ पर जो है वो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की सियासत को बड़ा करीब से देखते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि इस हल्के के अंदर 170 पोलिंग स्टेशन है, और उन्होंने ये भी बताया मुझे कि 170 पोलिंग स्टेशन के अंदर जब इनके पास तमाम वोटिंग की डिटेल आई तो पता लगा कि TLP का कैंडिडेट वो वाहिद कैंडिडेट है जिसको पूरे पोलिंग स्टेशन से वोट मिले हैं। यानी होता ये अमूमी तौर पर, अगर मैं एक हल्के का रहने वाला हूं और उस हल्के से इलेक्शन लड़ रहा हूं तो मुझे एक पोलिंग स्टेशन पे ज़्यादा वोट पड़ जाएंगे, 2 पोलिंग स्टेशन पे ज़्यादा वोट पड़ जाएंगे, या मैंने जहां पर मेहनत ज़्यादा की हुई है, कुछ पैसे खर्च किए हुए हैं, कुछ जलसे जुलूस किए हुए हैं, कुछ लोगों को खाने ज़्यादा खिलाए हुए हैं, तो मुझे 2-4 पोलिंग स्टेशन में ज़्यादा वोट पड़ेंगे, फिर 5-6 पोलिंग स्टेशन में कम वोट पड़ेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक कैंडिडेट को सारे पोलिंग स्टेशन से वोट पड़ जाएं। अगर ऐसा होता है तो उस सूरत में होता है जब आपको पार्टी का वोट पड़े, जब लोग सिर्फ ये देखें कि ये TLP से खड़ा हुआ है उम्मीदवार, जो मर्जी है हम TLP को वोट देंगे, तब होता है ऐसा। 170 पोलिंग स्टेशन से गुलाम कादिर साहब जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार थे, इन्होंने वोट लिए हैं 3325। अब हैरानकुन तौर पर इनके वोट जमात इस्लामी के उम्मीदवार से भी ज़्यादा हैं। जमात इस्लामी, वो आपको पता है जमात इस्लामी एक बड़ी मुस्तनद जमात है, बड़ी जमात है, हुकूमतों में रही है, सेनेटर्स उनके हैं, वज़रा उनके हैं, बड़ी जमात है, पूरे मुल्क में उनका दायरा कार है, और उनका मुकाबला एक ऐसी जमात ने उससे बेहतर वोट लिए हैं जिनके ऊपर पाबंदी है, जो कलदम जमात है, जिनके अमीर गिरफ्तार हैं, जिनके ज़िले सदूर गिरफ्तार हैं, कारकुनान गिरफ्तार हैं, उनके मजलिस शूरा के लोगों को पकड़ा गया है। उससे बढ़कर बात यह है कि उस जमात को इजाज़त नहीं है कि वो जलसे कर सकती है, उस जमात को इजाज़त नहीं है कि वो मीडिया के थ्रू लोगों को अपना मंशूर बता सके, नैरेटिव बता सके। उस जमात ने इस एक हल्के की मैं आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, 3325 वोट लिए हैं ऐसे उम्मीदवार ने जिसके पास अपनी नौकरी नहीं है, 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। मेरा ख्याल ये है कि इससे बड़ी तब्दीली नहीं हो सकती। जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये है पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली। अगर मुझे और आपको इलेक्शन लड़ना है तो मेरे और आपके पास आज प्लेटफॉर्म है। इससे पहले नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, तहरीक इंसाफ की, कोई भी जमात हो, उनकी टिकट लेने के लिए आपको करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता था। उनकी टिकट लेने के लिए आपको पता नहीं कौन सी सिफारिशात चाहिए थी, उसके बाद आपको इलेक्शन लड़ने के लिए अरबों रुपया खर्च करना था। लेकिन
टीएलपी ने ये साबित किया कि आपको पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इखलाकी जुर्रत की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ की 26 सीटें होंगी, लेकिन इखलाकी फ़तह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हुई है, जिन्होंने कलअदम होने के बावजूद, जिन्होंने पाबंदी लगने के बावजूद, अमीर गिरफ्तार, जलसे नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत जो है उनके ख़िलाफ़ गई हुई है, उसके बावजूद ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा किया जिनका कोई बैंक बैलेंस नहीं है, जिनके कोई जायदादें नहीं हैं, जिनके कोई बड़े बड़े उनके बिजनेसेस नहीं हैं, सादा लो आदमी, इमाम मस्जिद, गरीब आदमी, उनको इलेक्शन लड़ाया है पाकिस्तान के अंदर। ये है तब्दीली। इस चैनल का ख्याल रखें। इस उम्मीद के साथ कि हम आपको ऐसी खबरें मज़ीद दिखाते रहेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।